मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारा जो है वो नेक्स्ट सब टॉपिक है। मेजरमेंट किस तरह से की जा सकती है फ़िज़िकल क्वांटिटी की। पहले तो हमने ये समझा ना कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल हैं, लेकिन अब हमने ये समझना है कि किस तरह से मेजरमेंट की जाती है किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की। सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर कहा गया है कि टीचर जो है वो फैसिलिटेट करे बच्चों को कि वो जो बोर्ड है आपकी क्लास में, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, उसको जो है वो मेजर करें बाय देयर हैंड्स, ठीक है। और डिफरेंट बच्चों से जो है वो मेजर करवाएं। अब डिफरेंट बच्चों की जो डिफरेंट बार उसको मेजर करेंगे तो किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा, जिसकी वजह से मेजरमेंट जो है वो सेम नहीं आएगी। तो उसको, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने का क्या तरीका है ये हमने बताना है बेसिक। तो समझते हैं इसको। पहले शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स को समझेंगे और बाद में हम बुक से इसका ओवरव्यू भी करेंगे जी। तो मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेजरमेंट हम किसे कहते हैं। तो मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट हम इस चीज़ को कहते हैं कि कोई ऐसी क्वांटिटी जो कि हमें नहीं मालूम, जैसे लेंथ भी हो सकती है, टाइम, टेम्परेचर, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसको हम किसी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से उसको कंपेयर करें। मतलब लेट्स से 1 kg का मैस जो है वो हमारे पास एक वेट है 1 kg का, उससे कंपेयर करके हम 1 किलो आलू, 1 किलो सब्ज़ी वगैरह जो है वो तोलते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी का। इस सूरत में हमारे पास जो सब्ज़ी है वो एक अननोन क्वांटिटी है, हमें नहीं पता वो कितनी है, उसको फिर हम कंपेयर करते हैं एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से। जैसे 1 kg का वेट है तो उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो भी 1 kg सब्ज़ी कितनी होगी, ठीक है। तो इट हेल्प अस क्वान्टिफाई द फिज़िकल वर्ल्ड एंड कंपेयर वैल्यूज़ एक्यूरेटली। ये हमें किसी चीज़ में हेल्प आउट करता है? क्वान्टिफाई करने में, यानी क्वांटिटी मालूम करने में। किसकी? फिज़िकल वर्ल्ड की, हमारे इर्द गिर्द जो फिज़िकल वर्ल्ड है, और उसके कंपेयर करने के लिए उसकी वैल्यूज़ को एक्यूरेटली। इन अर्ली डेज़, पुराने दिनों में अगर हम देखें तो लोग इस काम के लिए क्या करते थे? हैंड्स, आर्म, फीट और स्टेप टू मेजर लेंथ, ठीक है। डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते थे, जैसे हाथ की लंबाई से या आर्म्स की या फीट से या इवन स्टेप्स के इतने स्टेप्स चलने पे ये वाली मेजरमेंट या ये वाली लेंथ कंप्लीट होती है। दीज वर नॉन स्टैंडर्ड एंड लेड टू कन्फ्यूजन ड्यू टू डिफरेंट बॉडी साइजेस। ये कोई स्टैंडर्ड तो नहीं था। अब हर आदमी का जो हाथ है वो एक जितना तो नहीं होता, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, इसी तरह स्टेप्स भी। तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती थी। तो इस वजह से हमें जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट फाइंड आउट करने पड़े या बनाने पड़े। तो वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स? इसमें हम यही बात लिख सकते हैं, टू मेक मेजरमेंट यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंस अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो तो हर जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो हर बंदे के लिए स्टैंडर्ड है, हर इलाके के लिए वही स्टैंडर्ड है। जैसे 1 kg का वेट है तो वो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं तो वो स्टैंडर्ड उतना ही है, ठीक है। दिस लेड टू रिलायबल साइंटिफिक कम्युनिकेशन। इससे एक तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, और इसकी वजह से जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है वो रिलायबल हो जाती है। मतलब साइंटिस्ट को एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र करने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प होती है, एक्यूरेट ट्रेड होती है और बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। अगर हम मेजरमेंट्स के पार्ट्स को डिस्कस करें तो मेजरमेंट के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर और यूनिट। यानी 2 चीज़ें हैं, एक पहला पार्ट है नंबर और दूसरा पार्ट है यूनिट। नंबर क्या बताता है कि कितने टाइम कोई यूनिट इस चीज़ के अंदर फिट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप 10 kg शुगर लेते हैं तो 10 kg हमने लेट से यहाँ पे शुगर लिखते हैं। अब इसमें ये क्या है हमारे पास? नंबर, और ये क्या है हमारे पास? यूनिट। 10 kg का मतलब है 1 किलो का जो वेट है वो इसके अंदर कितने फिट हैं? 10 टाइम, ठीक है। यानी कि 1 kg वाले इसमें 10 यूनिट्स जो हैं वो फिट हैं, तो ये 10 kg बनती है शुगर, ठीक है। अगर हमने 5 kg लिया तो इट्स मीन के जो यूनिट है हमारे पास वो तो 1 है ना, वो कितने टाइम है 5 kg के अंदर? वो 5 टाइम होगा। 10 kg के अंदर वो 10 टाइम है।
तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नंबर क्या बताता है, टेल अस हाउ मेनी टाइम द यूनिट फिट इनटू द क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के अंदर 10 टाइम जो है वो यूनिट फिट हो सकता है। इसी तरह जो यूनिट है वो क्या है, अब उसको समझते हैं। गिव मीनिंग टू द नंबर, ये किसी भी नंबर को मीनिंग देता है, इसके बगैर जो है वो नंबर मीनिंगलेस है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, 10 इज़ मीनिंगलेस अनलेस वी से 10 सेंटीमीटर और 10 सेकेंड। जब तक हम 10 के साथ कोई यूनिट नहीं लगा रहे कि सेंटीमीटर है, अब फौरी पता चल गया ये किसी लेंथ का जिक्र हो रहा है। सेकंड लगाए तो टाइम का जिक्र हो रहा है, उसी टाइम पता चल गया, ठीक है। पहले नहीं था पता 10 क्या चीज़ 10, ठीक है। और यहाँ पे जैसे केजी हमने लगाया है तो फौरी पता चल गया ये किसी चीज़ का वेट बताया जा रहा है। तो ये बस आपने याद रखना है। लास्ट पे एक छोटा सा नोट भी लिखा है, विदाउट अ यूनिट अ मेजरमेंट इज़ मीनिंगलेस। विदाउट यूनिट कोई भी मेजरमेंट जो है वो मीनिंगलेस होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक है द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम। अब ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। इन द पास्ट ईच कंट्री यूज्ड इट्स ओन मेजरमेंट सिस्टम, दिस काज कन्फ्यूजन इन ट्रेड एंड साइंस। क्योंकि हर कंट्री जो है वो अपने तरीके से चीज़ों को मापते थे, चीज़ों की क्वांटिटीज डिसाइड करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनने लग गई थी। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे थे, साइंटिस्ट अपने डेटा शेयर कर रहे थे, कोलैबोरेट कर रहे थे। तो उसमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग और ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। लेट्स से एक मुल्क के अंदर सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, दूसरे में इंच, तीसरे में मीटर। तो इस तरह जो है वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना मुश्किल होता जा रहा था। अब ये तो फिर प्रॉपर यूनिट हैं जो कि कन्वर्टेबल हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन लेट्स से अगर एक जगह पे हाथों की बिना पे मापा जा रहा है, दूसरी जगह बाजू पे, और तीसरी जगह जो है वो चलने से जो है वो फुट के हिसाब से मापा जा रहा है, तो कितनी कन्फ्यूजन होती होगी इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए तमाम कंट्रीज़ ने मिलके एक एग्रीमेंट किया और एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो डेवलप किया, ठीक है। उस स्टैंडर्ड सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे एसआई यूनिट भी बोलते हैं। अक्सर आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि एसआई यूनिट इसका जो है प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल, इस तरह से फोर्स का जो है वो एसआई यूनिट न्यूटन। तो ये कुछ एसआई यूनिट्स जो हैं वो डेवलप किए गए। एग्जाम्पल क्या है, द किलोग्राम वाज वंस डिफाइंड बाय अ मेटल सिलेंडर केप्ट इन फ्रांस, दिस वाज द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम, ठीक है। एक किलोग्राम को डिफाइन किया गया एक मेटल सिलेंडर से, जो कि फ्रांस के अंदर केप्ट रखा गया। अब वो बेस है हमारे पास। अब हमने जितने भी बाद में वेट बनाए 1 kg के, वो उससे कंपेयर करके बनाए, ठीक है। यानी उससे एक वेट को कंपेयर किया, हमारे पास 1 kg का एक वेट आ गया। अब बाकी जो हैं वो इसी तरह, लाइक आप दुकान पे देखते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि अब फ्रांस जाएगा बंदा और वहाँ से जाके उसके साथ कंपेयर करके बनाएगा। वो ऑलरेडी जो कंपेयर्ड यूनिट्स मार्केट के अंदर पड़े हैं उन्हीं के साथ कंपेयर करके नया जो 1 kg का वेट डेवलप कर सकता है। तो जो फ्रांस वाला है उसको संभाल के रखा गया है, उसको ऐसे प्रोटेक्ट किया गया है कि वो कोरिजन ना हो। आपको पता है मेटल तो कोरिजन होती है, इरोजन हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो इस वजह से वो उसका वेट कम हो सकता है, तो उसको बड़ा सेफ रखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो डिफरेंट यूनिट्स के लिए जो हैं वो डिफरेंट टैक्टिक्स और टेक्निक्स अप्लाई की गई और उनको सेव किया गया, और पूरी दुनिया में फिर उन्हीं को ही जो है उन्हीं के प्रोटोटाइप को यूज़ किया जाने लग गया। टुडे मोस्ट कंट्रीज़ फॉलो एसआई यूनिट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो कन्फ्यूजन थी, इसका इस तरह से हल निकल आया कि तमाम कंट्रीज़ के अंदर एसआई यूनिट ही जो हैं वो यूज़ होने लग गए, और इसकी वजह से मेजरमेंट्स जो थी वो यूनिफॉर्म होने लग गई। ये तो स्टार्ट से हमने एक्टिविटी को समझ लिया था। अब नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि वही बात की गई है कि पहले जो है वो लोग अपने मर्ज़ी से किस तरह से स्टेप्स आर्म फुट के थ्रू मेजर किया करते थे। इसी तरह जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूनिट यूज़ किए जाते थे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती थी। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स का सिस्टम डेवलप किया गया जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मेजरमेंट क्या होती है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मेजरमेंट 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, नंबर और यूनिट पे, और विदाउट यूनिट मेजरमेंट जो है वो मीनिंगलेस होती है।
और इसी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात आने लगी जब ग्लोबल विलेज बनने लगी दुनिया, तो फिर एक जो है वो स्टैंडर्ड सिस्टम अपनाया गया।